हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ा ही खूबसूरत सा और शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। CrO5 को ब्लू परक्रोमेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लू परक्रोमेट यानी CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो कभी कभी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी वैसे सिखाया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रक्चर बना के ही निकाले जाते हैं। मतलब स्ट्रक्चर जब तक अगर हम बना के नहीं निकालेंगे तो वो गलत हो जाता है। तो कुछ स्ट्रक्चर वाले हैं, तो ये भी स्ट्रक्चर वाला है। कैसे सॉल्व होगा समझाता हूं। ये जो CrO5 है, ये जो CrO5 है, इसको बोलते हैं ब्लू परक्रोमेट। क्या बोलते हैं? ब्लू परक्रोमेट बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? मैंने क्या बोला? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहां पर बनता है। इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब इस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में हमको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। ये जो हमारा सेंट्रल मेटल है कि ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में यहां पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एक बात जरा ध्यान से सुनना। जब ऑक्सीजन ऑक्साइड में होता है, जब ऑक्सीजन ऑक्साइड में होता है तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। अब जब ऑक्सीजन पराक्साइड में होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। और जब ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में होता है तो सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है? -12। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अब यहां पर देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड बना है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर सिंगल लिंकेज है। और जब कभी भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल लिंकेज इस तरीके से दिखेगा, इसको हम लोग परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। परऑक्साइड बॉन्ड बोलेंगे या इसी को परऑक्साइड लिंकेज कह देंगे। बात समझ में आया? दोनों सेम है। तो यानी इस केस में इसका -1 होगा, तब इसका भी -1 होगा, इसका भी -1 होगा, इसका भी -1 होगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ये ऑक्साइड के फॉर्म में जुड़ा है, तो अब ऑक्साइड में है तो इसका -2 हो जाएगा। तो टोटल ये जो चार्ज है -1 -1 प्लस -2, तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल क्रोमियम के ऊपर कितने का चार्ज बनेगा? +6 का चार्ज बनेगा। अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ से इस बॉन्ड को, तो क्रोमियम के ऊपर -2 का चार्ज बनेगा। एक इस वाले बॉन्ड के थ्रू, एक इस वाले बॉन्ड के थ्रू। यहाँ से भी -1 बने, यहाँ से भी हमारा -1। ऑक्सीजन लेके जा रहा है तो इसके ऊपर +1 बन रहा है। तो यानी क्रोमियम के ऊपर यहाँ से +1, यहाँ से +1, यहाँ से +1, यहाँ से +1, लेकिन यहाँ से +2 बनेगा। तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +6 होगा। तो ब्लू परक्रोमेट या बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो CrO5 का होता है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो स्ट्रक्चर वाले में हमको बनाना ही पड़ता है स्ट्रक्चर। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा, नहीं तो एक दिन स्ट्रक्चर जो भी समस्या है पूरा स्ट्रक्चर ही बना लिया जाएगा, तो उससे भी क्लैरिटी हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।